दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, अगर जंतर मंतर पर बैठा देश का यह जेनजी सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगकर शांत न होता, बल्कि बीते 12 सालों की बेरोजगारी, पेपर लीक और धांधली का कच्चा चिट्टा खोलकर बैठ जाता, तो क्या यह सरकार ढहने से बच पाती? जंतर मंतर भले ही साफ हो गया हो, लेकिन पीएमओ और सरकार के भीतर का खौफ इतना तेज क्यों है? आज इसका एक एक सच आपके सामने खोलने वाला हूं। यह तो मनाइए कि जेनजी सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, दे दीजिए, अन्यथा वाकई बीते 12 वर्षों का कच्चा चिट्टा अगर खुलना शुरू हो गया और वह बेरोजगारी तक पहुंच गया, तो उसके बाद यह सरकार ढह जाएगी। जो कुछ उस दौर में पढ़ाई के नाम पर, परीक्षा के नाम पर और नौकरियां देने के नाम पर हुआ है, और उसके ठीक साथ साथ जो सोच है कि हम रोजगार दे नहीं सकते, लेकिन हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि इस देश का हर युवा किसी दूसरे को रोजगार देने लगे। यह छल कपट अगर खुल जाता तो क्या होता? यह तो अच्छा है कि जेनजी ने सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफे की मांग की और सरकार ने उसको मान लिया। 3-4 दिन पहले सरकार के अंदर शिक्षा मंत्रालय के भीतर जो चर्चाएं तेज हो रही थी, यह उन चर्चाओं का एक छोटा सा हिस्सा भर है। लेकिन रुकिए, असली हैरत में आप तब आते जब कॉकरोच की तरह दबे कुचले युवा अगर जंतर मंतर पर बिना किसी नेता के खड़े हो जाते, फिर क्या खेल होता? जरा आगे सुनिए। 3 मिनट रुक जाए तो पीएमओ का यह सच सुनकर हिल जाओगे। हैरत में आइएगा अगर युवा जंतर मंतर पर यह कहकर खड़े हो जाते कि अब इस मंच पर सिर्फ युवा आएगा, हर राज्य का छात्र आएगा, हर राज्य का बेरोजगार आएगा और बताएगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। सबको 5-5 मिनट बोलने का वक्त मिलेगा। वह अपनी स्थिति बताएगा कि इतने लंबे वर्षों से उसने क्या क्या झेला है। सिर्फ उसको सच बताना है और राज्य दर राज्य हर किसी को जगह दी जाएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को यहाँ आने की कोई जरूरत है ही नहीं। और यह जेनजी का दौर है और जेनजी जंतर मंतर पर तब तक बैठेगा जब तक सवाल इस देश के भीतर रोजगार देने पर आकर खड़ा न हो जाए। सरकार के हाथ पांव फूलने लगे थे। अगर यह जेनजी रोजगार मांगने की दिशा में बढ़ जाता तब क्या होता? क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं अंदर से खोखली है कि उसने जितना भी पैसा लुटाया है या फिर लुटाने के नाम पर जो भी गड़बड़ी की है, वो सब कुछ एक झटके में खुल जाता। माहौल क्या हो सकता था, इसकी कल्पना सिर्फ इस बात से की जा सकती है कि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ही सीधे निशाने पर थे और प्रधानमंत्री ही इस सरकार का चेहरा भी है और मुखौटा भी। सबको एक एक मुखौटा बांटा जा चुका है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के भीतर जो रातों रात नए मंत्री और 2 नए सचिव बिठाए गए हैं, क्या यह सिर्फ टाइम पास है या पुरानी फाइलों को दबाने की गहरी साजिश? इसका सच अब खुलने वाला है। इसलिए यह सवाल आज की तारीख में कोई करे कि देखिए, एक नए शिक्षा मंत्री तो आ गए, अब आपको क्या दिक्कत है? नया शिक्षा मंत्री है, अच्छी बात है। जिनके पास इससे पहले राशन पानी यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मंत्रालय था, वही आए हैं। उसी शिक्षा मंत्रालय के भीतर 2 नए सचिव आए हैं। उनमें से एक तो पंचायती राज से आए हैं और दूसरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निकलकर आए हैं। यानी पूरे शिक्षा मंत्रालय के भीतर इस वक्त मंत्री भी नए, सचिव भी नए और अफसरों की पूरी सूची भी नहीं। पुरानी फाइलें तमाम बंद, अब नई फाइलें बननी शुरू होंगी। कब से होंगी, कैसे होंगी? या फिर यह एक टाइम पास मंत्री के तौर पर ही एक नए मंत्री की मौजूदगी हुई है? लेकिन रुकिए, असली खेला तो इसके बाद शुरू हुआ है, जिसे मीडिया ने आपसे छुपाया। इसे ध्यान से सुनिए। दरअसल वो कौन सा डर था जिससे सरकार के भीतर यह खौफ था कि अगर जेनजी जिस रफ्तार से चल रहे हैं या इस रफ्तार को लेकर पूरे देश में जो हलचल है, तो उसके पीछे की हकीकत क्या हो सकती है? एक बात को आपके सामने खोला जाए, शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जा चुके या खुद इस्तीफा देने वाले मंत्री की स्थिति और नए मंत्री के आने की खबर से जो माहौल बना है, उसे समझिए। दोनों के बचपन से रिश्ते आरएसएस से हो रहे हैं और नए मंत्री ने हाल ही में बैठक की, सचिवों के साथ बैठक की, जो कि बिल्कुल नए है। पुरानी फाइलें नहीं, सिर्फ नई फाइलों को बनाने का जिक्र हुआ। नए तरीके से देखा जाए, सोचा जाए, यह सोच विचार भी हुआ। लेकिन बात वही चली गई
कि आखिर इस देश में हर मंत्रालय को पीएमओ ही चलाता है और उस पीएमओ के भीतर की धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई थी कि अगर जेनजी इस लिहाज से इस देश की उस छवि पर सीधे हमला कर चुके हैं जिस छवि को बनाते बनाते सालों विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने में लग गए और उस छवि को एक झटके में दुनिया के सामने इस जेनजी ने खराब कर दिया, तो इसके बाद बचेगा क्या। लाखों करोड़ों रुपए बांटे जाने का दावा किया गया, लेकिन आरटीआई के उस एक खुलासे ने पूरी सरकार की पोल कैसे खोल दी, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। शिक्षा मंत्री के पास राशन पानी बांटने वाला मंत्रालय भी है। उनके एक तरफ कल तक पशुपालन का मंत्रालय संभाल रहे सचिव बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ कल तक पंचायती राज संभालने वाले मंत्रालय के अधीन एक सचिव थे। यह दोनों अब शिक्षा मंत्रालय के भीतर है। इमरजेंसी फाइल क्या कुछ तैयार हुई थी, वह इमरजेंसी फाइल बैठक में नहीं रखी गई। इसलिए यह सवाल बड़ा हुआ कि इस देश के भीतर शिक्षा का जो ढांचा है उसको लेकर पीएमओ तक क्यों थर्राया हुआ था कि अगर जेनजी खड़े हो गए और बीते 12 वर्षों के कच्चे चिट्टे को जांचने लग गए तब क्या होगा। इस देश में पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार को लेकर सरकार पहले दिन से उस दिशा में चल पड़ी थी कि हम रोजगार दे नहीं सकते। इसलिए जब मुद्रा योजना को लाया गया तो यह कहकर लाया गया और इसको जिक्र लाल किले की प्राचीन से किया गया कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम ऐसे युवकों को खड़ा करेंगे जो खुद कई लोगों को रोजगार दे सके। अगर इस देश में एक व्यक्ति को भी रोजगार दे सकता है जो मुद्रा योजना के तहत है, तो फिर मानकर चलिए कि इस देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल चुका है, क्योंकि सरकार का अपना आंकड़ा बताता है कि उसने बीते सालों में इस देश में करोड़ों खातों में लाखों करोड़ों रुपए डाले हैं और यह कहकर डाले हैं कि अब आप किसी दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको मदद कर रही है। हर साल करोड़ों लोगों को पैसे बांटे गए हैं और इस मुद्रा योजना के तहत